माटी उन सुंदर चिड़ियों में से एक थी जो तकदीर उसका साथ ना देने की वजह से एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। किसी अमीर चिड़े से शादी करने के लिए उसके पास ना पैसा था, ना माल था, ना किसी चीज की आशा थी। इसीलिए माटी ने एक गरीब चिड़े से शादी करने का निर्णय लिया। वह साधारण थी, लेकिन वह बहुत दुखी थी। वह लगातार कष्ट सहती रही, यह समझकर कि वह सिर्फ ऐश और आराम के लिए पैदा हुई है। वह अपने घर की गरीबी, टूटे फूटे दीवारों और घिसी पिटी कुर्सियों से दुखी थी। यह सारी चीजें उसे बहुत गुस्सा दिलाते थे। जब वह रात के खाने के लिए अपने पति के सामने बैठी, उस समय उसका पति खाने की खुशबू को देखकर कहता है, मैटी, कितना शानदार खाना है। इससे बेहतरीन खुशबू मैंने कहीं नहीं देखी। तो उस वक्त उसकी बीवी शानदार डिनर के बारे में और चमकते हुए बर्तनों में परोसे गए अद्भुत भोजन के बारे में सोचती रही। ना उसके पास कीमती कपड़े थे, ना गहने, ना कुछ भी था, और वह सिर्फ उन्हीं चीजों को पसंद करती थी। माटी की एक अमीर दोस्त थी जिसके पास जाना माटी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास शानदार घर और कीमती चीजें थे। जब वह अपने दोस्त के पास जाकर वापस लौटती तो उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता था और वह निराश होकर पूरे दिन रोती रहती थी। एक शाम उसका पति हाथ में एक बड़ा लिफाफा लेकर खुशी से घर लौटा। कहने लगा, मैटी, यहाँ देखो मैं क्या लाया हूँ। उसने लिफाफे में से एक कार्ड बाहर निकाला और उसे देखकर खुश होने के बजाय, जैसा कि उसके पति को उम्मीद थी, उसने कार्ड को बहुत गुस्से से मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इस इनविटेशन को लेकर मैं क्या करूं? लेकिन मैटी, मैंने सोचा कि ये तुम्हें खुश करेगा। तुम कभी बाहर नहीं जाते और ये एक अच्छा मौका है। हर कोई चाहता है कि उसे इनविटेशन मिले, और ये इनविटेशन सिर्फ गिने चुने खास लोगों को ही दिया गया है, और वहाँ बड़े लोगों की दुनिया तुम देखोगी। उसने चिढ़ी हुई नजर से उसकी ओर देखा और अशांति से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसी पार्टी के लिए क्या पहनना होगा? क्यों? जब हम बाहर जाते हैं तो जो तुम गहने पहनती हो वो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। यह सुनकर वह रोने लगी। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर हकलाते हुए बोला, क्या बात है मैटी, क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं, मेरे पास कोई अच्छे गहने नहीं हैं और मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। अपना कार्ड किसी ऐसे दोस्त को दे दीजिए जिसकी पत्नी मुझसे बेहतर फिट हो। वह दुखी हुआ, लेकिन उसने उत्तर दिया, चलो देखते हैं। मैटी, एक उम्दा कंगन की कीमत कितनी होगी? मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 400 रुपये में खरीद सकते हैं। वह थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने घर की मरम्मत के लिए ही इतनी रकम बचाई थी। फिर भी उसने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 400 रुपये दूंगा, लेकिन एक सुंदर कंगन खरीद लो। पार्टी का दिन करीब आ गया और माटी उदास, परेशान, चिंतित लग रही थी। एक शाम उसके पति ने उससे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? कुछ दिन से अजीब दिख रही हो। मैं इस बात से परेशान हूँ कि मेरे पास कोई गले में पहनने के लिए हार नहीं है। मैं बहुत गरीब दिखूंगी। मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो, वे बहुत सुंदर दिखते हैं। नहीं, अमीर महिलाओं के बीच में अपमान होने से ज्यादा कोई अपमान नहीं है। तुम एक काम करो, अपने दोस्त जेन के पास जाओ और उससे एक हार उधार मांगो।
ये सच है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी परेशानी की कहानी सुनाई। जेन अपनी कोठरी में गई, एक बड़ा गहनों का डिब्बा निकालकर बाहर लाई और कहा, इसमें बहुत से हार हैं, जो भी तुम्हें पसंद आएगा वो ले लो मेरे दोस्त। उसने पहले मोतियों का एक हार, फिर सोने का एक हार और बढ़िया कारीगरी के गहने देखे। उसने शीशे के सामने गहने पहन कर देखे, लेकिन न तो उन्हें लेने का फैसला कर सकी और न ही उन्हें छोड़ने का। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कुछ गहने हैं? क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा पसंद आएगा। अचानक उसे एक बक्से में हीरो का एक शानदार हार मिला। उसे बाहर निकालते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने इसे अपने गले से लगा लिया और खुश हो गई। लेकिन उसे गुमान था कि जेन यह हीरे का हार देगी या नहीं। क्या तुम मुझे ये उधार में दे सकती हो? क्यों नहीं, हाँ जरूर। वह बहुत खुश हुई और अपना हार लेकर चली गई। पार्टी का दिन आ गया। माटी एक बड़ी सफलता पाई। वह सबसे सुंदर, सुशील, मुस्कुराती हुई और खुशी से भरी हुई थी। सभी लोगों ने उस पर ध्यान दिया, उसका नाम पूछा और उससे बात करना चाहा। वह उत्साह, प्रशंसा के साथ खुशी के नशे में झूम रही थी। लोगों की तारीफें सुनकर बहुत खुश थी। यह जीत उसके दिल के लिए बहुत प्यारी थी। वह खूब पार्टी में खुशियां मनाई और सुबह घर चली गई। अपनी खूबसूरती के आखिरी दर्शन करने के लिए शीशे के सामने आई। अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका हार उसके गले में नहीं था। क्या बात है? क्या हुआ मैटी? मेरे पास अब जेन का हार नहीं है। क्या? ये कैसे हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने पूरा घर ढूंढा। क्या तुमको यकीन है कि जब हम पार्टी से निकले थे तब भी तुम्हारे पास हार था? हाँ, जब हम बाहर आए तब हार मेरे गले में था। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से दुखी होकर देखा और माटी का पति बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वह शाम तक ढूंढा और करीब 7 बजे लौट आया। माटी पूरे दिन उदास अवस्था में इस भयंकर मुसीबत का इंतजार करती रही। शाम को उसका पति लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह पुलिस कंप्लेंट भी दिया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तुम अपने दोस्त से कहो कि तुमने हार तोड़ दिया है और तुम उसकी मरम्मत कराओगे। इससे हमें समय मिलेगा। उसने वैसा ही बताया जैसा कि उसके पति ने कहा था। कुछ दिन में उन्होंने सारी आशा खो दी। माटी का पति ऐसे दिखने लगा जैसे कि 5 साल उनकी उम्र बढ़ गई हो, और उसने सोच लिया, हमें वैसा ही एक नया हार खरीदना होगा। एक दुकान में उन्हें हीरो का एक हार मिला जो उन्हें बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उन्होंने खोया था। उसकी कीमत 40,000 रुपए थी। उन्हें यह 36,000 रुपए में मिल सकता था। माटी के पति के पास 18,000 रुपए थे जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ दिए थे। बाकी उसने उधार ले लिया। फिर वह व्यापारी के काउंटर पर 36,000 रुपए जमा करके नया हार लेने गया। जब माटी ने जेन के पास गहने वापस ले गई तो उसने उससे उदासीन स्वर में कहा, तुम्हें मुझे उसे जल्दी लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। जेन ने गहना बॉक्स नहीं खोला। जिस तरह माटी को डर था कि वह ऐसा करेगी। अगर वह हार को पहचान लिया तो क्या कहूँ? क्या वह उसे चोर समझेगी? माटी को अब आवश्यकता के भयानक जीवन का एहसास हुआ।
हालांकि उसने अपना काम पूरी तरह से बहादुरी से किया। अब वह इसका भुगतान करेगी। उन्होंने दासी को विदा कर दिया और अपना घर बदल लिया। उसने रसोई के तकलीफ भरे काम सीख लिया। उसने कपड़े और बर्तन धोए। वह हर सुबह सड़क पर कूड़ा कचरा उतारती और पानी लाती। पति शाम को भी काम करता था और ये जिंदगी 10 साल तक चली। 10 साल के अंत में उन्होंने सब कुछ उधार चुका दिया था। जब उसका पति घर में नहीं होता था तो वह खिड़की के सामने बैठ जाती थी और पुराने दिनों की उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती थी, उस पार्टी के बारे में जहां वह इतनी सुंदर और इतनी आकर्षक थी। अगर मैं हार ना खोया होता तो कैसा होता, कौन जानता है। जिंदगी कितनी अजीब है और वो कितनी तब्दीलियों से भरी हुई है। कितनी छोटी सी चीज किसी को बर्बाद कर देगी या बचा लेगी। एक रविवार को जब वह सप्ताह भर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नदी के किनारे टहल रही थी तो उसे अचानक एक चिड़िया एक बच्चे के साथ घूमती हुई दिखी। यह जेन थी। वह अभी भी युवा, अभी भी सुंदर, अभी भी आकर्षक थी। मार्टी सोचने लगी कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? हाँ बेशक, और जब मैं गलती की कीमत भी चुकाई हूँ तो उसे सब कुछ बताना चाहिए। वह उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेन। उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना और एक सामान्य औरत एक खास दोस्त के जैसा बुलाने पर वह आश्चर्य थी। लेकिन मैडम आप कौन हैं? आपको कौन चाहिए? नहीं, मैं मैटी हूँ। ओह मेरी बेचारी मैटी, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, जब आखिरी बार मैं तुमसे मिली थी उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी कठिन बन गई है। मुझसे मिलने के बाद क्या हुआ था? आपको वो हीरे का हार याद है जो आपने मुझे पार्टी पर पहनने के लिए उधार दिया था? हाँ याद है, बहुत अच्छी तरह से। मैंने वो खो दिया था। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने मुझे वो हार लौटा दिया था। मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही एक और लौटा दिया और उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तुम समझ सकती हो कि हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है ये आसान नहीं था, लेकिन ये अब खत्म हो गया है और अब मैं काफी हद तक संतोष हूँ। जेन थोड़ी देर रुकी। उसने कहा, आप कहते हैं कि आप मेरे हार के बदले में एक हीरे का हार खरीदा है? हाँ, तब तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ। वो बिल्कुल एक जैसे थे। ओह मेरी बेचारी मैटी, मेरा हार नकली था। उसकी कीमत 500 रुपया से ज्यादा नहीं था। मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैं नकली हार कैसे पहचान ना पाई? ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ। मुझे और मेरे पति को कितने दुख सहने पड़े।